हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज फॉर फ्यूचर। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर सेकंड जियोमेट्रिक डिज़ाइन से संबंधित होंगे। जियोमेट्रिक डिज़ाइन चैप्टर 2 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए रोड अलोंग इट्स अलाइनमेंट इज नोन एज। ऑप्शन है ग्रेडियंट, कैम्बर, साइड स्लोप और सुपर एलिवेशन। तो करेक्ट आंसर है इसका ग्रेडियंट। यानी कि राइज और फॉल होते हैं रोड में, उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है। अलोंग इट्स अलाइनमेंट, अलाइनमेंट की साइड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैम्बर इन दी रोड इज प्रोवाइडेड फॉर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि कैम्बर हम क्यों प्रोवाइड करवाते हैं रोड्स में। वो करवाते हैं हम इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन ए कैरिज वे इज नोन एज। कैरिज वे में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम क्राउन। ठीक है। क्राउन बोलते हैं जो कैरिज वे में हाईएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन्स एज पर आईआरसी इज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है। तो रूलिंग ग्रेडियंट होता है, द रूलिंग ग्रेडियंट इज द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट that exist in a section. It determines the maximum load that can be hauled by a locomotive on that section. यानी कि ये it determines the maximum load, ये maximum load को बताता है जो कि एक लोकोमोटिव सहन कर सकता है। ठीक है। ये होता है रूलिंग ग्रेडियंट। While deciding the ruling gradient of a section, it is not only the severity of the gradient but also its length as well as its position with respect to the gradients ऑन बोथ साइड दैट हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है। तो रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू प्लेन टेरेन होता है उसमें होती है 1/30, माउंटेनियस टेरेन में होती है 5% और स्टीप टेरेन में होती है 6%। ठीक है। ऐसे ही लिमिटिंग ग्रेडियंट में होती है 5% प्लेन टेरेन में लिमिटिंग ग्रेडियंट की वैल्यू। माउंटेनियस टेरेन में लिमिटिंग ग्रेडियंट की वैल्यू थी 5-6% और 7% लगातार हैं। ठीक है। स्टीप टेरेन में। अगला है हमारा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। इसकी प्लेन में होती है 6.7 यानी कि 1/15, माउंटेन में होती है 7 और स्टीप टेरेन में होती है 8। ये बढ़ता जा रहा है क्रम। ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? हमसे पूछा था कि रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी प्लेन सेक्शन के लिए, तो प्लेन सेक्शन के लिए हो जाएगी 1/30। ठीक है। अगर माउंटेन के लिए पूछा तो 5% और अगर स्टीप के लिए पूछता तो 6%। 5% का मतलब 1/20 और 6% का मतलब 100 में 6 का भाग दे लो। ठीक है। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट इन ऑर्डिनरी कंडीशन शुड नॉट एक्सीड। ऑर्डिनरी कंडीशन में स्टीपेस्ट ग्रेडियंट क्या होगा? ऑप्शन है रूलिंग, मैक्सिमम, एक्सेप्शनल और फ्लोटिंग। तो करेक्ट आंसर है इसका मैक्सिमम ग्रेडियंट। ठीक है। लेकिन काफ़ी बार रूलिंग ग्रेडियंट को भी स्टीपेस्ट ग्रेडियंट बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम ग्रेडियंट आंसर होगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि रूलिंग ग्रेडियंट भी आंसर हो सकता है और मैक्सिमम भी, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा अच्छा आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द क्राउन एंड एज ऑफ द रोड सरफेस इज नोन एज। क्राउन और एज सरफेस को जोड़ने वाली लाइन को कहते हैं हम क्रॉस फॉल, क्रॉस स्लोप और कैम्बर, तीनों चीज बोलते हैं हम। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ग्रेडियंट, मैंने 3-4 ग्रेडियंट बताए थे आपको, रूलिंग ग्रेडियंट, मैक्सिमम ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, फ्लोटिंग ग्रेडियंट और मिनिमम ग्रेडियंट। ये 5 टाइप के ग्रेडियंट मेन होते हैं। ठीक है। तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता है? द ग्रेडियंट स्टीपर देन द लिमिटिंग ग्रेडियंट इज नोन एज एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। यानी कि लिमिटिंग ग्रेडियंट से जो स्टीप होता है उसको बोलते हैं हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। इट इज़ यूज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन फॉर शॉर्टर लेंथ, शॉर्ट लेंथ के लिए यूज में लिया जाता है। अगला है फ्लोटिंग ग्रेडियंट, द ग्रेडियंट ऑन विच ए मोटर व्हीकल मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ पावर और ब्रेक, उसको बोलते हैं हम फ्लोटिंग ग्रेडियंट। अगला है मिनिमम ग्रेडियंट, द मिनिमम स्लोप एजेंटियल फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस इज कॉल्ड एज मिनिमम ग्रेडियंट। यानी कि मिनिमम स्लोप इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए, ताकि रोड सरफेस पे से पानी निकल जाए, रेन वाटर, तो उसको बोलते हैं मिनिमम ग्रेडियंट। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द आइडियल शेप ऑफ समिट कर्व इज। तो
तो आइडियल शेप समिट कर्व की हम जनरली सर्किल भी इसका करेक्ट आंसर है और पैराबोला भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन हम प्रीफर कौन सा करते हैं, पैराबोला प्रीफर करते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ज़्यादा करेक्ट आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्किल भी करेक्ट आंसर है, पैराबोला भी पूछा नहीं जाता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन पूछा जाए तो पैराबोला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ ए रोड इज। तो मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट होता है वर्टिकल प्रोफाइल के लिए, वो होता है रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है। रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू प्लेन में होती है 1/30, माउंटेन में होती है 1/20 और स्टीप में होती है 1/15 मान लो आप, ठीक है। 15 से 6.5 होता है, लेकिन 6% होती है, 6 में भाग 100 में 6 का भाग दे रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स ऑन हाईवेज इज बेस्ड ऑन। जो हॉरिजॉन्टल कर्व की डिजाइन होती है हाईवे पर, वो किस पर बेस्ड होती है, स्पीड पर, डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल्स, परमिसिबल फ्रिक्शन ये भी चाहिए था होता है, और परमिसिबल सेंट्रीफ्यूगल रेशियो B²/GR ये भी रिक्वायर होता है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पर देख लेते हैं समिट कर्व। समिट कर्व की पैराबोला लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेनेशन है ये कि समिट कर्व ऑन द बेसिस ऑफ साइड डिस्टेंस पे डिजाइन होती है। समिट कर्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड्स, हेंस द स्प्रिंग ऑफ व्हीकल्स इज नॉट कंप्रेस्ड एंड देयरफॉर पैसेंजर कंफर्ट इज नॉट ए इशू। डिजाइन ऑफ समिट कर्व एज ए स्क्वायर पैराबोला। तो स्क्वायर पैराबोला के हिसाब से हम समिट कर्व को डिजाइन करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज डिक्रीजिंग ऑलवेज, सो मोर साइड डिस्टेंस इज अवेलेबल एट द टॉप ऑफ कर्व। टॉप ऑफ कर्व पर मोर साइड डिस्टेंस के लिए हम स्क्वायर पैराबोला की फॉर्म में इसको डिजाइन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सेटिंग आउट ऑफ लेमनिस्केट ट्रांजिशन कर्व इज डन विद। यानी कि ट्रांजिशन कर्व हम किसकी सहायता से सेटिंग करते हैं, वो करते हैं पोलर डिफ्लेक्शन एंगल की सहायता से। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ए ग्रेडियंट अलोंग विद द व्हीकल डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रैक्टिव एफर्ट टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड स्पीड। यानी कि स्पेसिफाइड स्पीड के लिए कौन सा हम ग्रेडियंट यूज में लेते हैं, वो लेते हैं फ्लोटिंग ग्रेडियंट। मैंने आपको बताया भी था अभी कि फ्लोटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, जिस पर हमको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़े और जो लोकोमोटिव है वो अपने आप फिसलता जाए, उस पर फ्रिक्शन नहीं लगे। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व जनरली प्रोवाइडेड ऑन हिल रोड्स इज। ट्रांजिशन कर्व हमेशा हम स्पाइरल को प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ट्रांजिशन कर्व के लिए। फॉर वाटरबोर्न मैकेडम रोड्स इन लोकेलिटीज ऑफ हैवी रेनफॉल द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर इज। तो वाटरबोर्न मैकेडम रोड के लिए जो रिकमेंडेड वैल्यू है कैम्बर की, वो है 1/33 हैवी रेनफॉल के लिए, ठीक है। तो मैं आपको सारी वैल्यूज बता देता हूँ एक बार। जो सबसे बढ़िया रोड होता है वो होता है सीमेंट कंक्रीट एंड थिक बिटुमिनस सरफेस, ठीक है। इसके लिए हैवी रेनफॉल में क्या होता है कैम्बर 1/50 2%, और लो रेनफॉल में 1/60 1.7%, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थिन बिटुमिनस सरफेस, उसके लिए 1/40 होता है 2.5% हैवी रेनफॉल में और 2% लो रेनफॉल में। उसके बाद आता है वाटरबोर्न मैकेडम, उसके लिए हैवी रेनफॉल में होता है 1/33 और 1/40 होता है लो रेनफॉल में। उसके बाद आता है अर्थन रोड, जिसके लिए 1/25 होता है हैवी रेनफॉल में और 1/33 होता है लो रेनफॉल में। आपको याद कैसे रखना है, सबसे पहले रोड के नाम याद रखने हैं आपको। सबसे बढ़िया सीसी रोड, उसके बाद बिटुमिनस रोड, उसके बाद WBM रोड और उसके बाद अर्थन रोड। उसके बाद आपको क्या करना है, एक साइड लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में हैवी रेनफॉल और दूसरी साइड में लिखना है लो रेनफॉल, ठीक है। और आपको क्या करना है 1.7 लिखना है, 2 लिखना है, फिर इसी 2 को इधर ले जाना है 2, उसके बाद 2.5, फिर इस 2.5 को नीचे ले जाओ 2.5, 3 और 3 को इधर ले जाओ, 5 5 बढ़ाते जाओ 0.5, 2, 2.5, 3 और फिर 4, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे, अर्थ में हैवी का 4 और लो का सीसी में 1.7। उसके बाकी के अलावा आप ऐसे ही याद कर सकते हो ट्रिक से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, WBM रोड के लिए 1/33 हो जाएगा हैवी रेनफॉल में। अगला हमारा क्वेश्चन है कंपेयर्ड टू ए लेवल सरफेस ऑन ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज। डिसेंडिंग ग्रेडियंट पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे टेस्ट में पूछा गया है। क्योंकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है BT + B² / 2GF 1 ± n।
एन यहाँ पर क्या है, ग्रेडियंट, ठीक है। तो डिसेंडिंग ग्रेडियंट है तो प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, और माइनस आने से नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब नीचे की वैल्यू कम होगी तो एस एस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जब हर में वैल्यू कम होती है तो ज़्यादा हो जाती है सामने वाली वैल्यू, ठीक है। तो मोर आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, बी टी वेलोसिटी पर, टाइम पर, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2GF। यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक भी लिख रहा है जो कि इसमें यूज में आता है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक के प्लस माइनस एन, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक यानी कि ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।